ये जो सामने आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ही पेंट पे बनाया है और इसको अब मैं बदलने जा रहा हूँ HTML और बेसिक CSS की मदद से। कोई एडवांस CSS की इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं फ्लेक्स बॉक्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बट सिंपल जो CSS हम लोग सीखते हैं बहुत बिगनर के तौर पे, उसकी मदद से हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इसका फोल्डर बना लेंगे अलग। तो फोल्डर बनाने के लिए हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर सी मोर ऑप्शन, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे लिख देते हैं वेब स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा नाम इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखेंगे। तो वेब स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको VS कोड में ओपन कर लेंगे। एक एक स्टेप आप आराम आराम से देखिए और वीडियो देख देख कर बनाइएगा तो और आसानी से बन जाएगा। और आपको सबसे पहले क्या करना है, एक फाइल बना लेना है index.html नाम से। देखिए जिस तरह किताब का पहला पेज का नाम इंडेक्स होता है, वैसे वेब पेज का नाम, पहला पेज का नाम इंडेक्स रखिए, ये ज़्यादा अच्छा है, अप्रोप्रिएट है। इसके बाद आपको HTML करना है, तो बेसिक HTML के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क डालिए और एंटर मार दीजिए, यहाँ तक तो आपको लिख के दे देगा। ये सब आप सोच रहे होंगे कि मेटा कोड क्या करता है, तो बेसिकली ये वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए और ये कैरेक्टर सेट डिफाइन करने के लिए, यानी यूनिक कोड करने के लिए। इसके अलावा ये लैंग आपको पता है लैंग्वेज के लिए है, और ये डिक्लेरेशन के लिए HTML डिक्लेरेशन 5 वर्जन को कर रहे हैं, ये है। अब इसका नाम रख देते हैं वेब स्ट्रक्चर, जो कि मैं यहाँ पे टाइटल में डाल दे रहा हूँ। अब चलिए इन सब बॉक्सेस को बनाते हैं जो मैंने पेंट में बनाया था। पहला वाला बॉक्स का नाम मैं हेडर रख लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स का नाम मैं क्या रख लेता हूँ, हेडर रख लेता हूँ, ईजी होगा, आसानी समझ में आएगा। दूसरे वाला बॉक्स का नाम call1 और call2 लिख सकते हैं। तीसरा जो नीचे वाला सेक्शन है, इसमें बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 नाम रख दे देते हैं। नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना होगा इसका नाम हम लोग रख देते हैं कवर और इसका नाम रख लेते हैं फुटर। तो सबको नाम देना इसलिए जरूरी है क्योंकि CSS में नाम का इस्तेमाल करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक HTML कोड में सबसे पहले लिखेंगे, एक शॉर्ट हैंड बताता हूँ, VS कोड अगर आप यूज करते हैं तो डॉट लगाइए, डॉट का मतलब क्लास होता है, और आप हेडर लिखिए और टैब बटन दबा दीजिए, इतना तो लिखा जाएगा। ठीक है, और मैं कंट्रोल टी को सेट करके रखा हूँ। मैं बताता हूँ कंट्रोल टी से मैं क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट लाइन कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ कैसे करना है। फाइल में जाना है आपको, प्रेफरेंस में जाना है, यहाँ पे आपको कीबोर्ड शॉर्टकट का ऑप्शन दिखेगा। कीबोर्ड शॉर्टकट के ऑप्शन में आप नीचे थोड़ा सा आएंगे, कॉपी लाइन डाउन नाम का कहीं पे आपको मिल जाएगा। देखिए थोड़ा सा नीचे आइएगा, कॉपी लाइन डाउन। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, COP कॉपी लाइन डाउन। मैं आपको बता रहा हूँ सर्च कैसे करते हैं। कॉपी लाइन डाउन में आप ऐसे डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, जिसके बाद वहां लिखा जाएगा कंट्रोल डी। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल डी आप सेट करना चाहते हैं शॉर्टकट की के तौर पे। तो जो जिस लाइन पर रह के तुम कंट्रोल डी प्रेस करोगे वहां से डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी ईजी हो जाएगा आपका काम। इसके बाद दो बॉक्सेस हैं, एक का नाम है call1, दूसरा का नाम call2। फिर बॉक्स है बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। फिर नाम है कवर और उसके बाद नाम है फुटर। देखो कोई किसी के अंदर नहीं है, सब अलग अलग। अगर आप स्पेसेस चाहिए तो आपको समझा देते हैं कि ये दोनों एक साथ है, ये तीनों अलग ग्रुप में, ये तीनों अलग अलग है ना। तो ये बेसिकली मेरा पूरा तैयार हो गया। HTML के ढांचे में तो हम लोग अपना काम खत्म कर दिए, लेकिन CSS पार्ट में देखो क्या करते हैं। सबसे पहले हेड सेक्शन में स्टाइल नाम का टैग लगा देते हैं, और इस टैग के अंदर में पहला काम ये करते हैं, डॉट हेडर डिस्कस करते हैं। डॉट हेडर यानी कि इस वाले डिवीजन का क्या करना है। तो इसका जो विथ है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो विथ कितना है, 100% विथ है, यहाँ से यहाँ तक 100% विथ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विथ यानी कि चौड़ाई 100%, और हाइट कितनी होगी आप अज्यूम कर लो कि 50 पिक्सल होगा, अज्यूम करके डाल दो। अब बैकग्राउंड कलर कौन सा रखा है मैंने, रेड। अगर मैं इसको लाइव करूं तो वो एक पट्टी है जो मुझे नजर आनी चाहिए, देखिए। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि call1 और call2। call1 CSS पहले कर लिखूंगा, इसी तरह से call2 का भी लिखूंगा, ये दोनों के लिए जगह मैंने बना लिया। अब call1 का जो CSS होगा वो होगा, विथ कितना होगा उसका 50%, आधा है स्क्रीन का, और हाइट कितना होगा तो मान लो 400 पिक्सल सपोज करके। बैकग्राउंड कलर क्या होगा तो ग्रीन में डाल देता हूँ, ये कलर आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा विथ भी 50%, हाइट मगर सेम रखना होगा, नहीं तो बराबर नहीं आएगा। 400 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू डाल देता हूँ। ठीक है, मैं लाइव देखता हूँ क्या हुआ।
ये तो बना, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं ये बात अच्छे से कि ये दोनों आपस में क्या है, इनलाइन नहीं है। ये दोनों आपस में क्या है, इनलाइन नहीं है। तो एक तो तरीका ये है कि आप डिव की जगह स्पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पैन क्या करता है, स्पैन क्या करता है, इनलाइन पॉसिबल करता है। तो देखिए ऐसा लिखने के बाद आपका विथ हाइट गायब हो गया। रिफ्रेश करके दिखा देते, देखिए नहीं है। तो आप स्पैन यूज नहीं कर सकते, आपको डिव ही यूज करना पड़ेगा। बट ऐसा कैसे करें कि CSS के ये अपने बगल में लाने देगा, यानी ग्रीन के बगल में हमको ब्लू चाहिए। तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप कॉल 1 और कॉल 2 दोनों में लिखेंगे फ्लॉट। फ्लॉट मतलब ऐसे, और लिखेंगे लेफ्ट, और इसको कर देंगे फ्लॉट। लेफ्ट भी लिख सकते हैं, राइट भी लिख सकते हैं, तो मैं राइट कर दूंगा। देखिए दोनों आ गया आपस में बगल बगल में जैसा चाहिए था। ऐसा लिखे फ्लॉट लेफ्ट, लेफ्ट साइड चला गया, फ्लॉट राइट, राइट साइड चला गया। इसके बाद हम लोग बनाएंगे 3 बॉक्सेस वाला मामला, यानी बॉक्स 1, बॉक्स 1। अब इसका क्या प्रतिशत होगा, बॉक्स 1 ये हो गया, बॉक्स 2 ये हो गया, और बॉक्स 3 मैं CSS पहले खोल देता हूँ ताकि इसमें काम कर सके। बॉक्स 1 जो भी होगा, बॉक्स 3 दोनों सेम होगा, कलर में सेम हो ना हो लेकिन विथ में सेम होगा। तो बेसिकली हम लोग इसको क्या पॉसिबल कर सकते हैं, विथ, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं 30%, और इतना ही इसमें भी डाल देते हैं विथ 30%। तो क्या हुआ, दोनों का विथ सेम हो गया, और बचा कितना, 30 30 60 और 40 बचा। तो बीच वाले को ज्यादा देना था, इसलिए हम इसको 40 दे देंगे। अब बात करते हैं हाइट की। देखो हाइट का क्या केस है कि तीनों में तीनों सेम हाइट होगा। मान लो 200 पिक्सल, तो तीनों का तीनों में मैंने विथ हाइट सेम रखा। अब बैकग्राउंड कलर की बारी है, तो बैकग्राउंड कलर में मैं अलग अलग कलर देने वाला हूँ। जैसे इसको येलो दे देता हूँ, इसको स्काई दे देता हूँ, स्काई ब्लू, और इसको दे देता हूँ टील। कलर का कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर कलर का कोड पता है तो भी चलेगा। देखो आ तो रहा है, लेकिन तीनों एक दूसरे के अंदर घुस गया। लेकिन अगर मैं फ्लॉट लगा दूं तीनों में तो काम हो जाएगा। तो फ्लॉट क्या है कि फ्लॉट आप लेफ्ट और राइट दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई गैप नहीं है। इसलिए आप तीनों में फ्लॉट लेफ्ट लगा दीजिए, क्या हुआ, देखो तीनों में फ्लॉट लेफ्ट, फ्लॉट लेफ्ट, फ्लॉट लेफ्ट, तीनों में है। इसके बाद बचता है कवर और बचता है फुटर। कवर और फुटर में काम करेंगे, बट उससे पहले कवर का विड्थ कितना है, 100%, और हाइट कितना है, मान लीजिए 300 पिक्सल, सॉरी हाइट 300 पिक्सल। इसके बाद हम लोग बैकग्राउंड कलर कंसिस्ट करेंगे, तो हम इस बार बैकग्राउंड कलर पर्पल डाल देते हैं इसमें। देखो पर्पल हो गया। और मैं अगर इसको चेक करूं तो ये आएगा ही नहीं, देखिए आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा। इसकी वजह ये है कि हम अगर ऊपर फ्लॉट कहीं यूज किए हैं तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि उसके पीछे कंटेंट चला गया मेरा, मतलब इसके पीछे चला गया। जो फ्लॉट होता है ना, वो उसका लेयर ऊपर की तरफ होता है, और जो नॉर्मल डिवीजन होता है उसका लेयर पीछे की तरफ होता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ कि ये जो बॉक्स है, ये जितना 5 बॉक्स बना है, इसके पीछे घुस गया। तो आपको ऐसा सॉल्व करने के लिए इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे क्लियर बोथ। ये मैं दिखा चुका हूं आपको डायमेंशन में। देखिए जैसे क्लियर बोथ लिखा वैसे क्या हुआ, नीचे वाला जगह आ गया। एंड द लास्ट वन इज विथ फ्लॉट फुटर विथ 100%। अब इसके लिए क्लियर नहीं करना, क्योंकि एक बार क्लियर कर दिए तो काम हो गया। हाइट 500 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। इसमें क्लियर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नीचे वाला जगह काम करेगा, कोई इशू नहीं है। देखिए ब्लैक। अब आपका जो बॉक्सेस है, देखिए पहला रेड, फिर ये दोनों, फिर ये तीनों, और ये देखिए ये एकदम वैसे अकॉर्डिंग बना है जैसे मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था, बन गया। तो ये जब ढांचा बनाना सीख जाएंगे तो ऑब्वियसली आप ढांचे के बाद उसको वेबसाइट में कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। कलरफुल ढांचा इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि इसको सीखने के बाद आपका डिजाइन आसान हो जाएगा। 8 मिनट के वीडियो, 9 मिनट के वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को देखिए और उसको बनाकर कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।